मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, मैं महेश झा, व्याकरण विषयक सहायक प्राध्यापक, कीर्ति नारायण कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय, महरेल, मधुबनी, आप सबों के लिए आवृत्ति हेतु परम लघु मंजूषा ग्रंथस्थ आसक्ति विषयक जानकारी प्रस्तुत कर रहा हूं। इससे पूर्व योग्यता विषयक जानकारी प्रस्तुत की गई। प्रकृतान्वय बोधाननुकूल पदाव्यवधानम आसक्ति। प्रकृतो यो अन्वय बोध तदनुकूल पदेन अव्यवधानम आसक्ति। प्रकृत अर्थात प्रकरणगत अन्वय बोध के जो अनुकूल नहीं हो, प्रकरणगत अन्वय बोध के जो पद अनुकूल नहीं हो, उससे व्यवधान न होने की स्थिति को आसक्ति कहते हैं। अर्थात अन्वय बोध के अनुकूल पदों से अनुकूल पदों के अन्वय बोध के अनुकूल पदों से व्यवधान रहने पर शाब्द बोध होता है। जैसे गिरिरग्निमान इत्यासन्नत्वम, आसन्नत्वं च गिरिर्भुक्तमग्निमान देवदत्तेन। गिरिरग्निमान, यहाँ पर गिरिपद के अग्निमान पद से सानिध्य रहने पर ही शाब्द बोध होता है। गिरिर्भुक्तमग्निमान देवदत्तेन, यहाँ पर आसक्ति नहीं है, क्योंकि यहाँ गिरिर्भुक्तमग्निमान देवदत्तेन, यहाँ पर गिरिपदस्य भुक्त पदेन व्यवधानान नासक्ति। गिरिपद को भुक्त पद से व्यवधान है, इसलिए आसक्ति नहीं है। इसलिए अग्निमान पद के साथ भुक्तम इस पद से व्यवधान रहने के कारण तथा भुक्तम इस पद के अग्निमान व्यवधान रहने के कारण शाब्द बोध नहीं हो पाता है। यहाँ पर आसक्ति रपि
मंद बुद्धि रविलंबेन शाब्द बोधे कारणम। यहाँ पर आसक्ति मंद बुद्धि के जो लोग हैं उन लोगों को ही शीघ्रता से शाब्दबोध में कारण हुआ करती है। तीक्ष्ण बुद्धि वाले तो अमंद बुद्धि त्वासत्याभावेपि पदार्थोपस्थिता वाकांक्षादितो विलंबेनैव बोधो भवतीति न बोधे तस्याः कारणत्वम्। तीक्ष्ण बुद्धि वाले को तो आसक्ति नहीं रहने पर भी पदार्थोपस्थिति में आकांक्षा वगैरह से शीघ्रतया बोध हो जाता है। इसलिए शाब्द बोध में आसक्ति कारण नहीं है। यह 9 पदांत सूत्र के भाष्य में ध्वनित है। वहां पर तत्र भाष्ये स्वर्ग दीर्घ यलोपानम अस्थानी बदभाव निषेध प्रसंगे स्वरे कर्तव्ये आकर्षिका चिकीर्षिका। वहां भाष्य में स्वर दीर्घ और यलोप के स्थानीबद्ध भाव निषेध प्रसंग में स्वर कर्तव्य में आकर्षिका चिकीर्षक दीर्घ में प्रातिदीप्न इत्यादो लोपाजादेशस्य स्थानीबद्ध भावः प्रतिवेदनिका इति निषेधम विधाय तत्तर्हि वक्तव्यम न वक्तव्यम। यह ही लोपोपि प्रकृतः आदेशोपि विधि ग्रहणमपि प्रकृतमनु वर्तते दीर्घादयोपि निर्दिश्यन्ते केवलम तत्राभि संधि मात्रम वक्तव्यम स्वर्ग दीर्घ यलोप विधिषु लोपाजा देशो न स्थानीबद्ध इति तत्राक्षेपः कृतः अनुपूर्वेन सन विशिष्ट पदानां यथेष्ट संबंधः शक्यते कर्तुम् चैतन्योपूर्वेन सन्निविष्टानि तस्योपरि समाधीयते अनुपूर्वेणापि सन्निविष्टानां यथेष्ट भविसंबंधो भवति। तद्यथा अनड्वाह मुदाहारि जात्वम हरसि शीर्षा कुंभं भगनी सचीन मविधावंत मद्राक्षी रीति तस्य यथेष्ट मविसंबंधो भवति। उदाहारि भगनी जात्वम कुंभं हरसि शीर्षा अनद्वाहं साची मविधावंत मद्राक्षी रीति उक्तम। अनेन भाष्येन आसक्ति विनापि शाब्दबोधो जायत इति स्पष्टं सूच्यते।
इस भाष्य के द्वारा आसक्ति के अभाव में भी शाब्दबोध हो जाता है, इससे पूर्णतः स्पष्ट होता है। इसलिए जो तीक्ष्ण बुद्धि वाले हैं उनको आसक्ति के अभाव में भी शब्द बोध हो जाता है। केवल मंद बुद्धि वालों के ही शीघ्रतया शब्द बोध में आसक्ति कारण हुआ करती है। इस भाष्य में अन्नद्वाहमुदाहारी जात्वं हरसि शीर्षा कुंभम भगनी साचीन मविधावंत मौद्राक्षी, इन पदों की आसक्ति नहीं रहने पर भी यथेष्ट संबंध किया गया है। इससे आसक्ति के बिना भी अन्वय बोध होता है, यह स्पष्ट सिद्ध होता है। स्थाल्याम ओदनम पचति, इस उदाहरण में स्थाल्याम ओदनम पचति इत्यादो स्थाल्याम इत्यस्य ओदन पदेन व्यवधाने सत्यपि प्रकृतान्वय बोधानुकूलत्वादासन्नत्वाक्षति। स्थाल्याम ओदनम पचति, इस उदाहरण में ओदन पद से व्यवधान रहने पर भी प्रकृतान्वय बोध के अनुकूल होने के कारण आसक्ति है, इसलिए अन्वय बोध सुतराम सिद्ध हुआ है। इसलिए मंद बुद्धि वालों को आसक्ति की परमावश्यकता है। आसक्ति के अभाव में उन्हें शाब्दबोध नहीं हो पाएगा, और जो तीक्ष्ण बुद्धि वाले हैं उन्हें आसक्ति के बिना भी शाब्दबोध हो जाएगा। फिर भी शाब्दबोध में आसक्ति की भी आवश्यकता है ही। इसके बाद है आकांक्षा योग्यता आसक्ति, और उसके बाद है तात्पर्य। शाब्दबोध में तात्पर्य भी आवश्यक है। एतद् वाक्यम पदम वा एतदर्थ बोधायोच्चारणीयम इति ईश्वरेच्छा तात्पर्यम। यहाँ पर कहते हैं कि यह वाक्य या पद उस अर्थ के बोध कराने के लिए उच्चारणीय है, इस प्रकार की ईश्वरेच्छा ही तात्पर्य है, ऐसा कहते हैं। अतएव इसलिए तात्पर्य रहने पर ही सर्वे सर्वार्थवाचका, अर्थात सभी पद सब पद सभी अर्थों का वाचक है,
इस वैयाकरणों के सिद्धांत के इन वैयाकरणों के सिद्धांत में घट शब्द से पट का बोध नहीं होता है, यह कहा जा चुका है। एक पद के अतएव सति तात्पर्य सर्वे सर्वार्थ वाचका इति शाब्दिक नये घट शब्दात् पट प्रत्ययो नेत्यादिक्तम नानार्थस्थले लोके तात्पर्यन्तु एतत् पदम वाक्यम वा एतत् अर्थ प्रत्याय मयोच्यते इति प्रयुक्तो ऋच्छारूपम। यह वाक्य इस अर्थ के लिए प्रयोग किया जाता है। यह वाक्य इस प्रकार का प्रयोग इस अर्थ के लिए प्रयोग किया जाता है। तात्पर्य का नियामक लोक में प्रकरण वगैरह ही है, इसलिए भोजन में सैंधव मानना है। इस वाक्य में सैंधव पद से लवण का बोध होता है और युद्ध के अवसर में अश्व का बोध होता है। वेद वाक्य में ईश्वर के तात्पर्य से अर्थक ज्ञान होता है। वेद वाक्य चेश्वर तात्पर्यात अर्थबोधा। इस प्रकार तात्पर्य निरूपण संपन्न होता है। इस प्रकार तात्पर्य निरूपण संपन्न होता है। धन्यवाद।